जी जी, प्रारंभ किया जाए। सभी बंधुजनों को नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भागीरथी भारती गीता रथ के इस सार्वजनिक मंच पर मैं राकेश चंद्र हंडू आप सभी स्नेही जनों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, भागीरथी भारती गीता रथ आचार्य डॉक्टर विमल नंदयाल जी के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में उनके प्रवचनों से अनुग्रहित होकर गत 3 वर्षों से धर्म ग्रंथों का साक्षात्कार व अध्ययन करके अपने सभासदों का आध्यात्मिक उत्थान करता आ रहा है। इस अवधि में सभासद श्रीमद् भगवद गीता, श्री दुर्गा सप्तशती व ईशान्य 9 उपनिषदों का रसपान करने के अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक यात्राओं व अनुष्ठानों से अनुग्रहित हुए। आइए हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से करते हैं। यह मंगलाचरण सुश्री रिंकू जोशी जी प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय रिंकू जोशी जी संस्कृत के विदुषी आचार्य व एक शिक्षाविद हैं। शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ आप संगीत में भी पारंगत हैं। आकाशवाणी में संस्कृत समाचार वाचिका के रूप में भी आपकी ख्याति है। सुश्री रिंकू जोशी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। शायद संपर्क नहीं कर पाई हैं, उनसे आगे संपर्क करेंगे। तो फिलहाल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। साथियों, भागीरथी भारती गीता रथ के आज के इस कार्यक्रम में हम उपनिषदों के अध्ययन का सार सरल हिंदी भाषा में आप लोगों से साझा करने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में हम 3 प्रमुख उपनिषदों यथा केनोपनिषद, कठोपनिषद तथा मुंडकोपनिषद पर क्रमवार चर्चा करेंगे और इन उपनिषदों के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, परंतु इनमें 13 प्रमुख उपनिषद हैं और ये मुख्य उपनिषद हैं ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, कौशितकी उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। उपनिषदों में कहा गया है कि हमें सभी अस्तित्वों को आत्मा में और आत्मा को सभी अस्तित्वों में देखना चाहिए। जीवन और जगत के प्रति ऐसा दृष्टिकोण हमें समदर्शी बनाता है। इसी दृष्टिकोण को बादरायण, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य ने अपनी टीकाओं और भाष्य में अनेक प्रकार से प्रतिपादित किया है। साथियों, उपनिषद के मूल में ब्रह्म है जो ब्रीहि धातु से बना है और जिसका मतलब है बढ़ना। इसीलिए इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नि और शद। उप का अर्थ है निकट, नि का मतलब है श्रद्धा और शद का मतलब है बैठना, अर्थात श्रद्धा पूर्वक निकट बैठना। परंतु किसके निकट बैठना? शिष्य का अपने गुरु के समीप बैठना। पर क्यों? ज्ञान प्राप्ति है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है। इसीलिए तो गुरु को यह दर्जा दिया गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उपनिषदों का मूल मंत्र है शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता और आध्यात्मिक स्वाधीनता प्राप्त करना। संक्षेप में यही उपनिषदों का साधारण अर्थ व परिभाषा है।
तो सत्य की खोज करने के इच्छुक साधकों, चलिए सर्वप्रथम हम श्रीमती दयाली कांजीलाल जी से केन उपनिषद का सार सरल हिंदी भाषा में श्रवण करते हैं। श्रीमती दयाली कांजीलाल जी भागीरथी भारतीय गीता रथ की संस्थापक सदस्य में से। आध्यात्मिकता की इस यात्रा में आप एक सच्ची यात्री व प्रमुख सदस्य हैं। आध्यात्मिकता के साथ साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी हैं। आप एक गणमान्य शिक्षण संस्थान में प्राध्यापिका हैं। अपने कौशल में स्नातकोत्तर होने के साथ साथ आप शिक्षा शास्त्र की विदुषी। उपनिषदों की चर्चा में आपके व्याख्यान से सभी लाभान्वित होते रहे। श्रीमती दयाली कांजीलाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भागीरथी भारतीय गीता रथ के मंच पर मैं एक बार फिर से सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस मंच पर कुछ बोलने का अवसर दिया है। इतनी ज्ञानी व्यक्तियों को देख के मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्ध्याणं नमो आर्याणं नमो बज्जायाणं नमो लोए सभ्यो साहूनाम। उपस्थित अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्य को, उपाध्यायों को, समस्त साधुजनों को मेरा नमन। आज का विषय केनोपनिषद। केनोपनिषद सामवेद का हिस्सा है। सबसे प्रथम केन शब्द आया है, जिसका अर्थ कौन, किसने, किसके द्वारा। इस उपनिषद में 4 खंड है। प्रथम एवं द्वितीय खंड में ब्रह्म परमात्मा, उनको सृष्टि का आधार माना गया है। तृतीय खंड में परमात्मा परम ब्रह्म को ईश्वर के रूप में दिखाया गया है। और चतुर्थ खंड में परम ब्रह्म परम ज्ञान प्राप्त के बारे में बताया गया है। ब्रह्म विद्या उच्च कोटि की विद्या है। ब्रह्म विद्या से मनुष्य को अमरत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रथम मंत्र में शिष्य गुरु से पूछते हैं, इसके द्वारा प्राण वायु, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया सब अपना अपना काम करते रहते हैं। ये समस्त सृष्टि चलायमान है। मनुष्य अपने आंखों से क्यों नहीं सुन पाते हैं, अपने कानों से क्यों नहीं देख पाते हैं। गुरु उत्तर देते हैं, ये सब कुछ जो करवाते हैं वो ही परम ब्रह्म है, परमात्मा है। ये प्रश्न बहुत ही साधारण है, परंतु जिस मनुष्य ने इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म विद्या कोई साधारण विद्या नहीं है, ये उच्च कोटि की विद्या है। ब्रह्म वो है जिसे हम वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, जिसके द्वारा वाणी बोली जाती है। ब्रह्म वो है जिसे हम मन द्वारा सोच नहीं सकते, जिसके द्वारा मन सोच पाते हैं। ब्रह्म वो है जिसको हम अपने आंखों से देख नहीं पाते, जिसके इच्छा से आंखें देख पाते हैं। ब्रह्म वो है जिसे हम अपने कानों से सुन नहीं सकते, जिसके सामर्थ्य से कान सुन पाते हैं। ब्रह्म वो है जिससे प्राण सांस नहीं लेता है, जिसके इच्छा से प्राण सांस ले पाता है। ब्रह्म को हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। गुरु एक मंत्र हमें बारंबार बताते हैं, तदेव ब्रह्म तम विद्धिम नेदम यदिदम उपासते। अर्थात ये सब कुछ जो करवाते हैं वो ही परम ब्रह्म है, परमात्मा है। उनकी इच्छा से समस्त सृष्टि चलायमान है, ना कि वो जिनके लोग यहाँ पे पूजा उपासना करते हैं। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान होते ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। हम अपने आत्मा से ब्रह्म को जानने की शक्ति प्राप्त करते हैं और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्त होते हैं, जिससे मनुष्य को अमरत्व प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म का ज्ञान गूंगे का गुड़ जैसे है। स्वाद तो मिलता है, आनंद भी बहुत मिलता है, परंतु कोई अपना व्याख्या से नहीं ब्रह्म को बोल सकते हैं। यस्सा
मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानतम विज्ञानम अविजानतम। अर्थात जिस मनुष्य ने ब्रह्म को जान लिया वो कभी बोल नहीं पाते, उनके अंदर इतने सामर्थ्य नहीं रह जाते कि वो व्याख्या करे कि उसने क्या जान लिया। परंतु जिस मनुष्य ने ये समझ लिया या ये ज्ञान प्राप्त किया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया मुझे, वो इसी भ्रम से जन्म मृत्यु के संसार में भटकते रहते हैं। वो इसी भ्रम से पुनराय जन्म मृत्यु के संसार में आते जाते रहते हैं। तृतीय खंड में एक कहानी आते हैं। ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके उल्लेख हमें शिव पुराण में मिलता है एवं अक्षरधाम में संध्याकालीन लाइटिंग शो में ये कहानी नाटक के रूप में दिखाया जाता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार परमात्मा ने देवताओं पर कृपा किया और देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर लिया था, परंतु देवताओं का यह अहंकार हो गया कि हमने अपने बल से हम इतने शक्तिशाली हो गए कि हम अपने बल से ये विजय प्राप्त किया है। परमात्मा ने सोचा देवताओं के अंदर अहंकार ऐसे बना रहा तो उनके पतन अवश्य संभावे। उनके अहंकार को दूर करने के लिए परमात्मा परम ब्रह्म उनके सामने यक्ष के रूप में आते हैं, परंतु उन देवताओं के अंदर अहंकार इतना ज्यादा था कि वो परमात्मा को नहीं पहचान पाए। सबसे पहले अग्निदेव आते परमात्मा के सामने और अपने सामर्थ्य के बारे में बताने लगते हैं। मैं हूँ जात वेदा, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी भूमंडल में जो कुछ भी है सब कुछ जलाकर राख कर सकता हूँ। परमेश्वर ने एक सूखा तिनका दिया। परमेश्वर के सामने अग्निदेव एक सूखे तिनके को भी नहीं जला पाए, सिर झुकाकर चले जाते हैं। अग्निदेव के बाद वायुदेव आते हैं। वो भी परमेश्वर परमात्मा के सामने अपनी बड़ाई करने लगते हैं। मैं हूँ प्रसिद्ध मात ऋषवा, अगर मैं चाहूँ तो इस भूमंडल में जो कुछ भी है सब कुछ अभी के अभी हिला सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ, परंतु वो भी एक सूखे तिनके को हिला भी नहीं पाते, लज्जा से सिर झुकाकर चले जाते हैं। देवताओं ने इंद्रदेव को भेजा। इंद्रदेव के आते ही परमात्मा अंतर्ध्यान हो जाता है। इंद्रदेव के अंदर इन तीनों देवताओं से सबसे अधिक अहंकार भरा था, जिसकी वजह से परम ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार वार्तालाप का अवसर ही नहीं मिला उनको। उमा देवी के कहने पर इन तीनों देवताओं को ज्ञान होता है कि यक्ष के रूप में जो उनके सामने थे वो ही परम ब्रह्म परमेश्वर थे। कहा जाता है कि ये तीनों देवता सबसे पहले ब्रह्म साक्षात्कार, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, जिसकी वजह से इनकी श्रेष्ठता है। कोई अनम्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। एक कोई प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। देवताओं के लिए ब्रह्म ज्ञान बिजलियों का चमकना और पल के झपकना जैसा है, और मनुष्य के लिए मन और अंतःकरण द्वारा ध्यान, ज्ञान, आत्मसंयम, शिक्षा और कर्म ही ब्रह्म का ज्ञान का मार्ग है, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। इस उपनिषद से हमें जो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता है, सबसे पहले कि मनुष्य को अपना अहंकार त्यागना होगा। अहंकार किसी के मन में अगर रह गया तो उनके सामने अगर परमात्मा भी खड़े होंगे तो वो उनको पहचान नहीं पाएंगे। और मनुष्य तो इतना मूढ़ है कि उनको समझ ही नहीं आते किस बात की अहंकार करें हम। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हमें, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात समय के साथ साथ हमारे अंग, हमारे शरीर गलने लगते हैं। पुनरपि पलितम मुंडम, हमारे सर के बाल भी झड़ जाते हैं। दशन विहीनम, दांत भी गिर जाते हैं। जातम तुंडम,
जो हमारा शरीर है ये भी झुक जाते हैं। फिर भी मनुष्य को अहंकार है अपने शरीर का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम घूमते रहते हैं। बार बार जननी को जठरे शयनम, बार बार हम जननी के गर्भ में आते रहते हैं। इससे अच्छा मनुष्य के अपना अहंकार त्याग कर मोक्ष को प्राप्त कर ले। दूसरा जो ज्ञान हमें मिलता है कि हमें अपना लक्ष्य नहीं भटकना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है कि कर्म करते रहो। परमात्मा ने हमें कर्म योनि पर भेजा है, जिसका अर्थ कुछ कल्याणकारी कर्म करें। कर्म करते हुए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म से कभी किसी का अनिष्ट ना हो, कभी किसी को दुख ना पहुंचे। निष्काम कर्म करें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये निष्काम कर्म है। अगर मनुष्य इसी प्रकार अहंकार को त्याग के अपना कर्म करते रहते हैं तो उनको निश्चित रूप से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शांति पाठ। हे परमात्मा, मेरे सारे अंग, वाणी, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति, पुष्टि एवं वृद्धि को प्राप्त हो। उपनिषदों में सब सर्वरूप ब्रह्म का जिस स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार ना करूं और परम ब्रह्म भी कभी मेरा परित्याग ना करे, सदा मुझे अपनाए रखे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम तत्सत। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद कांजीलाल मैडम, आपने केन उपनिषद का बहुत ही सार्थक सार प्रस्तुत किया। इसके लिए आपको कोटि कोटि बधाई। तो सनातन सत्य के साधकों, केन उपनिषद का मधुर श्रवण करने के पश्चात आप जान गए होंगे कि उपनिषद किस रूप में है। यह है कथा के रूप में है, ताकि हम आसान शब्दों में इनका तत्वसार समझ सकें। उपनिषदों में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है, जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। वेदों का सार उपलब्ध कराने के कारण ही इन्हें वेदांत की संज्ञा दी गई है। उपनिषदों के अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई। आत्मज्ञानी के स्वरूप, मोक्ष के स्वरूप आदि के साथ ही विद्या अविद्या, संभूति असंभूति, श्रेयस प्रेयस, आचार्य आदि विषयों पर भी भरपूर चिंतन उपलब्ध है। इनके अध्ययन से सांसारिक दुख सर्वथा शिथिल हो जाते हैं और ब्रह्म अथवा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस कारण उपनिषदों की महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता है। उपनिषदों की कथाओं की बात करें तो उपनिषद में देवता दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी, पृथ्वी, प्रकृति, चर अचर सभी को माध्यम बनाकर वेदों की सरल व्याख्या के उद्देश्य से और साधारण मनुष्य के समझने के लिए रोचक एवं प्रेरणादायक कथाओं की रचना की गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, सूर्य, वरुण, इंद्र आदि देवताओं से लेकर नदी, सागर, पर्वत और वृक्ष तक उपनिषद के कथा पात्र हैं। इनकी प्रमुख कथाएं हैं रज्जि के इंद्र बनने की कथा, कार्तवीर्य की कथा, नचिकेता की कथा, उद्वालक की कथा, श्वेत केतु की कथा, सत्यकाम जाबाल की कथा आदि। विष्णु की इन्हीं कथाओं के क्रम में अब हम श्रीमती पूर्णिमा रैना कौल जी के श्रीमुख से मुंडक उपनिषद की रोचक एवं प्रेरणादायक कथा का श्रवण करते हैं। श्रीमती पूर्णिमा रैना कौल जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग से इस चर्चा से जुड़ी हुई है। श्रीमती प्याली कांजीलाल जी की भांति ही पूर्णिमा जी भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। एक सदी हुई प्राध्यापिका श्रीमती पूर्णिमा जी भारत का भविष्य संवारने की अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी अंजाम दे रही है। अपने शैक्षणिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर व एमएड की डिग्रियां प्राप्त कर श्रीमती पूर्णिमा जी
सांबा के सरकारी मॉडल उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आप पिछले 2 वर्षों से भागीरथी भारतीय गीता रथ से जुड़ी हुई है। साथियों, बहुआयामी प्रतिभा की धनी हमारी महिला सभासद पठन पाठन का दायित्व निभाने के साथ साथ अपने अपने गृहस्थ का संचालन करते हुए आध्यात्म की अमृत यात्रा पर निकल पड़ी है और सभी सभासदों की प्रेरणा स्रोत हैं। अब मैं पूर्णिमा जी से अनुरोध करूंगा कि अपने श्री वचनों से हमें अनुग्रहित करें। श्रीमती पूर्णिमा रैना कौर। धन्यवाद। ओम परमात्मने नमः। मैं अपने पूर्वजों को, गुरुजनों को और विमल जी को नमस्कार करते हुए ऑनलाइन मंच पर उपस्थित सभी ज्ञानी सभासदों को मेरा नमस्कार करती हूँ। मैं पूर्णिमा रैना कौर इस मंच भागीरथी भारती गीता रथ मंच के साथ 2 साल पहले जुड़ी हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस मंच पर मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है। मैं मंत्र से आरंभ, शांति पाठ के एक मंत्र से आरंभ करती हूँ। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओ सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम अलग अलग उपनिषदों पर अपने विचार प्रकट करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं मुंडक उपनिषद पर अपने विचार प्रस्तुत करने का एक प्रयास करूंगी। हर उपनिषद किसी वेद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक है और उनके 2 खंड है। सबसे पहले मुंडक का मतलब समझते हैं। मुंडक बाल मुंडन होता है जो एक संस्कार है। यहाँ पर मुंडक का मतलब बाल मुंडक उड़वाना नहीं है, अज्ञानता को दूर करना है। ओम से आरंभ करते हैं। परमात्मा का नाम लेते हुए पहले देवताओं से शिष्य प्रार्थना करते हैं कि हम कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने, निंदा, चुगली, गाली, पापों से दूर रहे और हमेशा भगवान की आराधना करे। कानों से अच्छा सुने, नेत्रों से कल्याणकारी दर्शन करे, शरीर का एक एक अवयव सुदृढ़ हो, आयु भोग विलास में ना गुजरे, आयु भगवान के कार्य आ सके, यह सभी जगह फैले, सभी देवता कल्याण का पोषण करे और सभी दुखों से दूर रखे। जिस विद्या से ब्रह्मा के परा और अपरा का ज्ञान हो उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। प्रश्न है कि अब ये परा और अपरा विद्या क्या है? ये विद्या सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अथर्व ऋषि को दी। अथर्व ऋषि ने अंगी ऋषि को दी। अंगी ऋषि ने सत्यवा नामक ऋषि अंगीरा को दी। परंपरा से आती ये विद्या जो गुरु अपने शिष्य को देता है। शौनिक एक प्रसिद्ध महर्षि थे जिनके विश्वविद्यालय ऋषि कुल में 88,000 ऋषि थे। वह सभी विनय पूर्वक अंगीरा के पास ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। प्राचीन काल में जब शिष्य गुरु के पास ज्ञान लेने जाते थे तो वो हाथ में एक समिधा लेकर जाते थे। अब ये समिधा क्या है? समिधा एक लकड़ी है जो कि अच्छी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, जिसमें जब जलाए तो धुआं नहीं उठना चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल होता था। जब भी शिष्य कहीं जाता था विज्ञान हासिल करने के लिए तो वो एक हाथ में समिधा लेकर जाता था। गुरु को आग की तरह बताया गया है। आग यहाँ पर प्रकाश, ज्ञान का प्रतीक है। लकड़ी को आग में डालो, आग ही बनता है। गुरु के साथ रहोगे तो कुछ न कुछ ज्ञान आएगा ही। जो व्यक्ति गुरु की शरण को त्याग कर किसी और के ऊपर भरोसा करता है
उसे सुख संपत्ति और नरक में भी उसे ठिकाना नहीं मिलता है। शौनक ऋषि के पूछने पर महर्षि अंगिरा बोले, ब्रह्म को जानने वाले महर्षियों का कहना है कि मनुष्य जानने योग्य दो विद्याएं हैं, परा और अपरा, जिनके द्वारा इस लोक और परलोक संबंधी भोगों की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, वो अपरा विद्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद साधारण विद्या है। यज्ञों का विस्तार पूर्व वर्णन, वेदों का पाठ उच्चारण करने की विधि, शिक्षा, कल्प, प्रकृति, वैदिक और लौकिक शब्द, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी, ये 4 विद्याएं और 6 वेदांत अपरा विद्या है। जिस विद्या से परम ब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, उसे परा विद्या कहते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन ये है। वो गोत्र से रहित है, रंग, आकृति, नेत्र, कान, ज्ञान, हाथ, पैर, कर्म इंद्रियों से रहित है। जिससे आत्मा का साक्षात्कार हो, वो परा विद्या है। जिस प्रकार पृथ्वी में अन्न के बीज पड़ते हैं, वहाँ भिन्न भिन्न औषधियां उत्पन्न होती है। उसमें पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं होता। उसी प्रकार विभिन्न कर्म रूपी बीज के अनुसार ही योनियों में मनुष्य उत्पन्न होता है। मरण काल में ये आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर वहां पहुंचा देती है जहां इंद्र भगवान है, जहां स्वर्ग के सभी सुखों को प्राप्ति होती है। यदि किसी भी यक्ष रूपी नौका में कुछ कमी रही हो तो स्वर्ग तक पहुंचना मुश्किल होता है। वहां तक पहुंचना छिन्न भिन्न होता है और बारंबार मनुष्य को वृद्ध अवस्था में दुख भोगने पड़ते हैं। जैसे कम ज्ञानी व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है और दूसरों का भी। जैसे अंधे मनुष्य को मार्ग दिखाने वाला भी अंधा मिले तो फिर उसकी स्थिति कैसे होगी? उसको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में उसी के जैसी हजारों रूप रंग वाली हजारों चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार परम पुरुष अविनाशी ब्रह्म ने नाना प्रकार के भाव, मूर्त, अमूर्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं और पुनः उसमें लीन होते हैं। अब जो मंत्र आगे आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन परमेश्वर के निराकार रूप का वर्णन है, उनका ये प्रत्यक्ष परमेश्वर अग्नि मस्तक है। चांद और सूरज हुआ है, तब सर्वप्रथम सूर्य बिंबु के रूप में प्रज्वलित होता है। अग्नि में चंद्रमा उत्पन्न होता है, चंद्रमा से मेघ उत्पन्न होते हैं, मेघों से वर्षा उत्पन्न होती है, वर्षा से नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई। औषधियों का भक्षण से है उत्पन्न पुरुष एवं स्त्री उत्पन्न हुए, उनसे फिर संतान उत्पन्न हुई। इस प्रकार नाना प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए। जिस प्रकार किसी बाण को लक्ष्य पर छोड़ने से पहले उसकी नौकाओं को तेज किया जाता है, चमकीला बनाया जाता है, उसी तरह आत्म रूपी वाणों को वासना द्वारा निर्मल एवं शुद्ध बना लिया जाता है। जिस तरह धनुष को पूरी शक्ति से खींचकर बाणों को लक्ष्य पर छोड़ा जाता है, लक्ष्य को भेद सके, उसी प्रकार भावपूर्ण ओंकार अधिक से अधिक प्रगाढ़ एवं सुदृढ़ परमात्मा तक पहुंचाता है। प्रणवो धनुहा शरोह आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्य मुच्यते अप्रेम तेन विद्ययम् शर्वत् तन्मयो भवति। अर्थात ओंकार ही मानो धनुष्य है, जीव आत्मा बाण है और परम ब्रह्म परमेश्वर ही लक्ष्य है। कहने का अर्थ है परमेश्वर को भजो, बाकी सारा विरक्त है। यहाँ ओंकार के बारे में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ कि तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू ही रहा है विद्यमान। आगे ऋषि कहते हैं प्रकृति की भूमिका उस वृक्ष की तरह है
जिसमें नई शाखाएं आती है, फिर फूल फल आते हैं। उसी तरह प्रकृति का भी रोल, भूमिका जो है वो, जिस तरह गीता में जगत को पीपल वृक्ष रूप से वर्णन किया है, उसी प्रकार आगे मंत्र में शरीर को पीपल वृक्ष का और परमात्मा को पक्षियों का रूप देकर वर्णन किया है। ये मनुष्य शरीर मानो एक वृक्ष है। ईश्वर और जीव ये सदा साथ रहने वाले दो मित्र पक्षी हैं। एक जीवात्मा है जो उस वृक्ष के फल रूप अपने कर्म फलों को प्राप्त हुए सुख दुखों को असक्त भोगता है, अर्थात फल खाता है। और दूसरा ईश्वर जो उन कर्म फलों से किसी प्रकार का संबंध न रखकर केवल देखता रहता है। एक ईश है और एक अनीश है। एक शक्तिशाली है, वो सारी महिमा को देखता है, वो शोक रहित है। और एक अनीश है जो पावरलेस है, बलहीन है, वो दुख सुख भोगने में समय व्यतीत करता है, उसको आत्मज्ञान नहीं मिलता है। सबके शरीरों में भीतर हृदय में विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा, जिनको प्रयत्नशील साधक ही जान सकते हैं। परमात्मा सदैव भाषण, तप, संयम और स्वार्थ त्याग तथा ब्रह्मचारी का पालन से उत्पन्न ज्ञान द्वारा, ज्ञान यहाँ पर अनुभव को बताया गया कि प्राप्त हो सकता है, यथार्थ का अनुभव ज्ञान। आगे ऋषि सत्यमेव जयते का वर्णन करते हुए कहते हैं, सत्यमेव जयते नितांत सत्यमेव पंथा विततो देवयानः येन कर्मण तयशयो हयत् प्राप्त कमः यत्र तत् सत्य से परमं निदानम्। अर्थात सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उपनिषद हमेशा सच्चाई पर बल देते हैं। उपनिषदों की जितनी भी प्रार्थना है उनमें प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है, बुराई से अच्छाई की ओर जानने की कामना की गई है, अंधकार से प्रकाश की कामना की गई है। जो लोग मिथ्या भाषण दंभ कपट से उन्नति की आशा रखते हैं, अंत में बुरी तरह से निराश होते हैं। उसे क्षणिक लाभ सा होता है, परिणाम अच्छा नहीं। अंत में सत्य सत्य ही है और झूठ झूठ ही। ये मंत्र तृतीय मुंडक प्रथम खंड और छठा मंत्र वहां पर है। वर्तमान में ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। मदन मोहन मालवीय जी ने सत्यमेव जयते शब्द को लोकप्रिय बनाया। सत्य अकेला विजय होता है। हमारे राष्ट्रपति स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसका मतलब है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर वो नहीं है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने अपने नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है आदि नदियां विलीन हो जाती है समंदर में, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम रहित होकर दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये ब्रह्म विद्या उन्हीं को बतलानी चाहिए जो विधि पूर्वक ब्रह्मचारी व्रत पालन करते हैं। ये आत्मा यहाँ पर परमेश्वर को कहा गया है। शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता है, बहुत सुनने से भी नहीं मिलता है, ये सिर्फ अनुभव से मिलता है। गुरु भी दीक्षा उसी को देते हैं जो उसके काबिल हो। जिस तरह बीज अगर बंजर भूमि में डाला जाए तो क्या होगा? कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर वही बीज किसी अच्छी भूमि में डाला जाए तो समय पर फल खाने को मिलता है। ज्ञान देने वाला भी पहले परखता है, फिर ज्ञान देता है। इस ब्रह्म विद्या रूपी सत्य का पहला महर्षि अंगिरा ऋषि ने शौनक ऋषि को उपदेश दिया था, जिसने विद्या विधि पूर्वक
ब्रह्मचार्य व्रत का पालन नहीं किया हो वो इसे नहीं पढ़ पाता है। ब्रह्मचारी का मतलब यहाँ पर सिर्फ शादी न करने से नहीं है, बाकी जो हमने तत्व यहाँ पर बोले हैं उनसे है। उसमें स्पिरिचुअल पावर होना चाहिए, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वो इस विद्या को प्राप्त कर सकता है। ये विद्या अन्यथा किसी को नहीं मिलती है। अगर वो पढ़ भी लेगा तो उसका गूढ़ अभिप्राय जो उसको नहीं समझ पाएगा। परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। इस प्रकार ग्रंथ की समाप्ति की सूचना दी गई है। मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंच श्रीमान राकेश हुंडू जी को सौंपती हूँ। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए साथियों, उपनिषदों की महत्ता या प्रासंगिकता की बात करें तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं, आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। ये ब्रह्म विद्या है, जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा खोजे हुए उत्तर हैं, चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार है, परम शक्ति को शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिशें हैं और उस निराकार, निर्विकार, असीम, अपार शक्ति को अंतर्दृष्टि से समझने और परिभाषित करने की अदम्य आकांक्षा के लेखबद्ध विवरण है। ये भारतीय सभ्यता की मूल धरोहर है। इनकी महत्ता और प्रासंगिकता का संज्ञान लेते हुए 17वीं शताब्दी में दारा शिकोह ने अनेक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। 19वीं सदी में जर्मन तत्ववेता शोपेनहावर ने इन ग्रंथों के अनुवाद किए। विश्व के कई दार्शनिक उपनिषदों को सबसे बेहतरीन ज्ञान कोश मानते हैं। उपनिषदों का ज्ञान स्थूल जगत और पदार्थ से सूक्ष्म मन और आत्मा की ओर ले जाता है। हम सब आत्मा हैं, अजर, अमर, अविनाशी, जिसे न आग जला सकती है और न ही तलवार काट सकती है। ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाना और उस ज्ञान के बल पर जीवन में संतुलित स्थापित करना उपनिषदों का मूल उद्देश्य है। भारत की समग्र दार्शनिक चिंतन धारा का मूल स्रोत उपनिषद साहित्य ही है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये मंच हमारे गुरु व आचार्य डॉक्टर विमल किशोर ढोंडियाल जी को सौंपना चाहूं। संस्कृत के प्रचंड विद्वान डॉक्टर ढोंडियाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र से शास्त्रों का अध्ययन किया है और 20 से अधिक अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए हैं। हिंदी व संस्कृत के कवि डॉक्टर ढोंडियाल ने वसंत सेना, मीमांसा दर्शन शास्त्र की तत्व मीमांसा, रणभूमि, संस्कृत काव्य, राजमणियम जैसी पुस्तकों की रचना करने के अतिरिक्त पंचस्तवी का संपादन भी किया है। आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दिल्ली संस्कृत अकादमी, भारतीय विद्वत परिषद और उत्तराखंड विद्वत परिषद द्वारा भी सम्मानित किया गया है। मैं आचार्य जी से विनय पूर्वक अनुरोध करूंगा कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर विमल किशोर ढोंडियाल। आदरणीय हांडू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो परिचय दिया वो परिचय ऐसा है कि उसके शब्दों के साथ मैं चल पाऊंगा कि नहीं, फिर भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो भागीरथी भारतीय गीता मंच का, कि निरंतर पिछले 3-3.5 वर्षों से जो लगातार शास्त्रों का अध्ययन हो या भारतीय मनीषा, जो कि इस समय में हमें सबसे अधिक जिसकी आवश्यकता है उस पर लगातार विचार कर रही है, चर्चा कर रही है, बात कर रही है और केवल बात नहीं कर रही, लोगों तक पहुंचा भी रही है। अच्छा, उपनिषद ऐसे नहीं है कि पढ़ करके छोड़ दिए जाए, ये जीवन से जुड़े हुए विषय। अब जो विषय रखा गया है कि उपनिषद और उनकी महत्ता, इससे पहले 2 देवियों ने जो अपना व्याख्यान दिया उसमें उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा।
इतने सार गर्भित, इतने कम समय में सार कोई गर्भित किताब ऐसा नहीं है तभी तो इसको जैसे PhD है वैसे आचार्य डिग्री है, तो आचार्य डिग्री अंदरूनी किताबों की। वास्तव में उपनिषदों को शब्दों में बांधना एक दुस्साध्य कार्य है। और हमारी जो महिला सभासद जिन्होंने केनोपनिषद पर का आदरणीय श्रीमती पियाली कांजीलाल जी और हमारी दीदी आदरणीय श्रीमती पूर्णिमा कौल जी, इन्होंने उपनिषदों को बांधने का प्रयास किया। अब हम प्रतीक्षा करें कि उपनिषद खत्म हो जाए तब हम उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। वीर जी से मेरा निवेदन है, म्यूट प्लीज। और म्यूट है प्लीज। क्या उपनिषद और उनकी महत्ता कैसे बताएं, आप ये बताइए। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। शिव महिम्न में पुष्पदंताचार्य लिखते हैं, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम नयाति। कहते हैं कि सुमेरु पर्वत को मसल करके आप स्याही बना लीजिए, इंक बना लीजिए। अब सुमेरु पर्वत को मसल करके आप स्याही बनाएंगे, इंक बनाएंगे, तो उसके लिए पात्र भी उतना बड़ा चाहिए। तो कहते हैं असित गिरि समम स्यात् कज्जलम, तो आप सुमेरु पर्वत को कज्जल बना लीजिए और उस इंक को रखने के लिए, उस स्याही को रखने के लिए पात्र आप समुद्र को बना लीजिए। सिंधु पात्रे असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। अब आपने इस तरह से दवात बना ली, आपने इस तरह से स्याही बना ली, तो आपको जो 5, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए या 100 रुपए का पार्कर का जो पेन मिलता है, उससे तो आप लिख नहीं सकते। उसको लिखने के लिए आपको कलम भी कुछ विशिष्ट चाहिए। तो कहते हैं कि सुरतरुवरु शाखा, आप एक काम करो, जो देवताओं का वृक्ष है, कल्प वृक्ष, उस वृक्ष से आप कलम बना लीजिए। सुरतरुवरु शाखा। अब आपको पत्र भी कुछ स्पेशल चाहिए, पत्र भी कुछ विशेष चाहिए। तो पत्र कहाँ से, कागज कहाँ से लाओगे? इतना प्रपंच आपने रच लिया है, उसके लिए कागज भी आप कहोगे कि हमारे घर में जो कागज है उस पर लिखते, नहीं हो सकता। तो उसके लिए कहते हैं सुरतरुवरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। धरती को पेपर बनाइए, धरती को कागज बनाइए। अब आप और मैं लिख सकते हैं क्या इस पर? आप और मैं तो नहीं लिख सकते, इसलिए लिखने के लिए भी किसको लेकर के आइए? लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। टीटवाल से भगवती शारदा को बुलाइए, कहिए कि आप लिखिए। भगवती शारदा, भगवती सरस्वती को कहिए कि आप लिखिए इस पर। और वो शारदा भी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, निरंतर लिखती रहे, हमेशा लिखती रहे। उसके बाद भी तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति, तब भी उपनिषदों के गुणों को, उपनिषदों की महत्ता को वो भगवती शारदा भी लिपिबद्ध नहीं कर सकती है। तो मेरा क्या अस्तित्व है, हमारे सभासदों का क्या अस्तित्व है? लेकिन आसान कार्य तो हम भी नहीं करेंगे, इसीलिए हमारे सभासदों ने इस प्रकार के, जिसको भगवती शारदा भी लिखने में अपना पूरा जीवन लगा सकती है या अपने पूरे काल में लिखती रहे, तब भी जिसके गुणों को नहीं लिख सकती है, हमारे सभासदों ने उस विषय को आज बोलने के लिए उठाया है। तो मैं सभी सभासदों को धन्यवाद का पात्र समझता हूँ कि इस दुरूह विषय को, इस कठिन विषय को उसने जनता के बीच और जन सामान्य के बीच पहुंचा करके उपनिषदों का आज विस्तार किया है। महर्षि पतंजलि अपने व्याकरण महाभाष्य में लिखते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मा षडंगो वेदध्येयो ज्ञेयश्च, कि ब्राह्मण को वेदों का अध्ययन करना चाहिए।
तो हमारे सभासदों ने, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल अध्ययन उपनिषदों का नहीं किया है, उपनिषदों के अंदर जैसे कि आपने सुना कोई सामवेद से था, कोई अथर्ववेद से था, तो वेदों का भी हमने यहाँ पर अध्ययन किया है और उस वेदों के अध्ययन को उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया है जन सामान्य तक। तो वास्तव में एक सार्थक चर्चा आज यहाँ पर चल रही है और जितने भी लोग उपस्थित हैं अवश्य कुछ ना कुछ यहाँ से आज नया लेकर के जाएंगे। अब बात करते हैं जो कि मुझे आज विषय दिया गया है कि दोनों उपनिषदों को समाहित करते हुए मुझे कठोपनिषद पर बात करनी है। अब दोनों विषयों को समाहित करना यद्यपि एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा कार्य है, फिर भी प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। और यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषा, प्रयत्न करने पर भी यदि मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा तो मुझे उस कार्य को दोबारा देखना है, दोष कहाँ पर रह गया, ताकि जब हम इसका पार्ट 2 लेकर के आए तो हम उस पर जो दोष है उस पर भी काम करके आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कठोपनिषद की। कठोपनिषद को जीवन में उतारने का सबसे आसान तरीका है कि अपने आप को नचिकेता मान लो। और अपने आप को यदि नचिकेता स्वीकार कर लिया तो जीवन में से काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, नाथ, नरक के पंथ, ये जो नरक के पंथ हैं ये खत्म हो जाएंगे। नचिकेता खड़ा है, उसके पिता यज्ञ करवा रहे हैं और नचिकेता यज्ञ में खड़ा है, उसके पिता दान करवा रहे हैं। दान करते हुए नचिकेता अपने पिता को कहता है कि अब आप बताओ मुझे किसको दान करोगे, मुझे भी दान कर दो। ऐसी क्या बात हो गई कि नचिकेता अपने पिता से कहता है कि आप मेरा भी दान कर दो। उसके पिता तो विश्वजित नामक यज्ञ करवा रहे थे और उस विश्वजित नामक यज्ञ में जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है वो सब दान कर रहे थे। बीच में ही पुत्र बोल पड़ा कि आप मेरा भी दान कर दीजिए। ऐसा क्या हुआ कि पुत्र को कहना पड़ा पिताजी आप मेरा भी दान कर दीजिए? क्योंकि पिताजी जो दान कर रहे थे, गौ दान कर रहे थे, तो गायों का जो दान कर रहे थे, बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे। और जो स्वस्थ गाय थी, जो जवान थी, जो अच्छी दूध देने वाली गाय थी, उनका दान नहीं कर रहे थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण था नचिकेता, क्योंकि पिता ने अपने पुत्र के लोभ में आकर के अच्छी अच्छी गायों को उसके दूध पीने के लिए रख दिया और जो बूढ़ी बूढ़ी गाय थी उनका दान कर दिया। और दान कैसे करना चाहिए? दीयते मिति यद दानम तद दानम सात्विकम स्मृतम, जो देने योग्य वस्तु हो सिर्फ उसका दान करना चाहिए और वही दान सात्विक दान कहलाता है। अन्यथा दान या तो राजस बन जाता है या तामस बन जाता है। बहुत सारे लोग जो है शनि दान करते हैं, मैंने देखा है, और शनि दान में रखते हैं चाकू, कील। अब वो कील का क्या करेगा जिसको आप शनि दान देते? लोहे की कील रख देते हैं। कुछ बोलते हैं ना लोहे का सामान देना चाहिए, वो लोहे की कील रख देते हैं। वो क्या करेगा उस कील का? ऐसा दान का कोई लाभ नहीं है। नचिकेता ने भी यही सोचा और अपने पिता से जाकर के पूछा, क्योंकि पिता के क्षमा चाहता हूँ, पिता के इस प्रकार के अनाचरण करने का जो कारण था वह एकमात्र नचिकेता था। तो उसने अपने पिता से कहा कि मुझे भी आप दान कर दो, क्योंकि यदि आप मुझे दान कर दोगे तो आपके पास लोभ करने का कोई कारण नहीं रह जाएगा, और जब लोभ करने का आपके पास कोई कारण नहीं रह जाएगा तो आप ये जो पाप कर रहे हैं इस पाप से आप बच जाएंगे। पिता ने कहा जाओ खेलो, जैसे बच्चा बार बार आके तंग करता है ना, कहते हैं अरे जाओ अपना काम करो, ऐसे कहा। लेकिन जब वो बार बार आने लगा तो पिता भी क्रोधित हो गए, इरिटेट हो गए। इरिटेट कहते हैं उसको, पिता भी इरिटेट हो गए। पिता ने कहा जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। पिता ने ऐसा कह दिया कि जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो पितृभक्त बालक नचिकेता निकल पड़ा। पिता को ये तो था कि मैंने ऐसा कह दिया, पर ठीक है बालक को कहे, बालक जाएगा थोड़ी, लेकिन फिर भी बालक जो है चला गया। अब पिता ने कहा मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, तो बालक को इतना ज्ञान था कि मृत्यु के देवता है यमराज। वो सीधे उठा और यम धर्मराज के दरवाजे पर चला गया। अब जब वो यमपुरी में पहुंचा, यमराज के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि दरवाजा कोई खोल ही नहीं रहा है अंदर। अब वो बाहर मेन गेट पर जाकर के बैठ गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। बालक है, भूखा प्यासा पड़ा है, तो सो गया होगा, नींद आ गई होगी या बेहोश हो गया होगा, जो भी आप समझे। पर अचेत अवस्था में वह बालक यमराज के दरवाजे पर 3 दिन पड़ा रहा। यमराज अपने नगर में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। 3 दिन के बाद जब यमराज वापस आते हैं, अपने दरवाजे के बाहर देखते हैं कि कोई बालक पड़ा हुआ है, तो उस बालक को देख करके यमराज थोड़े घबरा जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं। अब यमराज के परेशान होने का कारण ये नहीं कि बालक अचेत पड़ा हुआ है, क्योंकि यमराज का तो कार्य ही लोगों को अचेत करना है। लेकिन यमराज के परेशान होने का कारण था कि मेरे द्वारे पर मेरे बिना बुलाए कोई व्यक्ति आया हुआ है
और वो व्यक्ति 3 दिन से भूखा प्यासा मेरे दरवाजे पर पड़ा है, ये तो अतिथि का अपमान हो गया। यहीं से जो भारतीय संस्कृति की जो महनीय जो एक सिद्धांत है, अतिथि देवो भव, वो यहीं से प्रारंभ होता है। कठोपनिषद ही इस सिद्धांत को देता है कि अतिथि को देवता के समान मानना चाहिए। यमराज ने देखा कि कोई बालक मेरे दरवाजे पर पड़ा है। अच्छा, अब देखिए अतिथि क्या होता है, शब्द को देखिए, अतिथि, तिथि मतलब दिन, तारीख, तारीख पे तारीख, तो अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि। ये नहीं कि कोई आपके घर पर आ जाए और आप उसको कहें कि फोन कर देते, व्हाट्सएप कर देते तो अच्छा रहता, ये फिर अतिथि कहां से हो गया, ये तो प्री प्लान्ड हो गया। अतिथि वो होता है जो बिना बताए आ जाए, और पहले ऐसे लोगों को अतिथि कहा जाता था। और ऐसे लोग अचानक आ जाए, आप ये नहीं कह सकते मैंने भोजन कर लिया है, थोड़ा खाने से पहले आते तो भोजन करा देते, या फोन कर देते तो आपके लिए भी बना देते। उसके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि उसको देवता के तुल्य माना जाता था, इसीलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। अच्छा, आइए कहानी पर वापस आते हैं। तो नचिकेता जो है 3 दिन तक जब यमराज के दरवाजे पर पड़ा रहा, तो यमराज ने उसको उठाया, अपने घर में लेकर गए, अंदर लेकर के गए, उसका उचित आदर सत्कार किया, और जो भोजन आदि की व्यवस्था रही होगी वो सब उसको दी, और जो भी उपचार उसके लिए आवश्यक रहा होगा वह सब किया। अब जैसे ही इतना करने के बाद नचिकेता को जब ये पूछा गया कि तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो, तो नचिकेता ने यमराज से कहा कि मुझे मेरे पिता ने मृत्यु को दे दिया है, और मृत्यु को देने के कारण अब मैं यहाँ पर आप मृत्यु के देवता है, आपके पास आ गए हो। तो यमराज कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा से मैं किसी के प्राण नहीं ले सकता, प्राण लेने का मेरा एक अपना विधान है, किस तरह से कार्य किया जाता है वो हम उस हिसाब से करते हैं, आपके कहने से नहीं लेंगे। लेकिन 3 दिन तक तुम मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे पड़े रहे, तो इसके बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान मांगने का अवसर देता हूँ, तो मुझसे 3 वरदान मांगो। नचिकेता का भाव देखिए, जो उसने पहला वरदान मांगा वो मांगा कि मेरे पिता मेरे यहाँ आने से बहुत दुखी हो गए, तो मैंने अपने पुत्र को मृत्यु के पास भेज दिया, तो मेरा पहला वरदान आप ये दीजिए कि मेरे पिता का मन शांत। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दीजिए कि मुझे यमपुरी के बारे में बताइए। यमराज ने कहा तथास्तु। और तीसरा वरदान जो स्वर्ग की साधन भूत अग्नि है उसके बारे में आप मुझे बताइए, या स्वर्ग की साधन भूत अग्नि, या यूं कहिए कि मुझे आत्मा के बारे में बताइए, आत्मा का स्वरूप क्या है। यमराज ने कहा कि तुम अभी बालक हो, आत्मा का स्वरूप जान करके क्या करोगे, मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने देता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें देता हूँ, गाड़ी घोड़े जो मांगोगे वो देता हूँ, अप्सराएं देता हूँ, बहुत कुछ देता हूँ। यमराज ने बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन नचिकेता अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, मैंने जो मांगा है मुझे तो वही चाहिए, आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए। अब यमराज ने बहुत टटोला, बहुत प्रयास किया, क्योंकि ज्ञान ऐसे ही नहीं दिया जाता, ज्ञान अधिकारी को दिया जाता है। और वेदांत सार में योगेंद्र सदानंद लिखते हैं, अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपततो अधिगत अखिल निर्मल नितांत स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। जो साधन चतुष्टय से संपन्न होता है वही अधिकारी होता है। अब उन्होंने जब नचिकेता को इतने प्रलोभन दिए तो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि यह आत्मज्ञान लेने के योग्य है भी या नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपने विश्वास पर, अपने वचन पर दृढ़ नचिकेता को देखा, तो यमराज ने कहा कि तुम एक आत्मज्ञान के सच्चे अधिकारी हो, मैं तुम्हें आत्मा का उपदेश देता हूँ। अब बताइए आत्मा का क्या उपदेश दिया। नचिकेता ने पूछा आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आती है। उसने कहा आत्मा आती ही नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, कठोपनिषद का मंत्र है। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं इतने लोगों की हत्या करता हूँ एक दिन में, हत्या करने से तात्पर्य है यम प्राणों का हरण करते हैं, इसीलिए तो यमराज कहलाते हैं। मैं इतने लोगों के प्राणों का हरण करता हूँ प्रतिदिन, लेकिन मैं उनकी आत्मा का हरण नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाते, नचिकेता ने प्रश्न किया। तो यमराज ने कहा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यदि शरीर को मार दिया जाए तो केवल शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती।
गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, कि देहि नित्यम, ये जो देही जो आत्मा होती है वह नित्य होती है और अवध्य होती है, जिसका वध नहीं किया जा सकता, और देहे सर्वस्य भारत, और यह आत्मा कहाँ रहती है? सभी की देह में, सभी के शरीर में रहती है। और तथा देहांतर प्राप्तिर, जब आदमी का मरण होता है तो उसकी आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो धीर लोग हैं, इसीलिए किसी के आने का, किसी के जाने का शोक नहीं करते, क्योंकि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ये जो आत्मा है ये अज है। अज मतलब जो पैदा नहीं हुई, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, पुराण पुरुषोत्तम है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और हन्यमान शरीर का यदि नाश हो भी जाए तो आत्मा का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र नहीं मार सकते। नयनम दहति पावकः, अग्नि इसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, पानी इसको गीला नहीं कर सकता। और न शोषयति मारुत, और हवा इसको सुखा नहीं सकती। ये आत्मा, अब क्या कहें आत्मा को, आप बताइए कि आत्मा जो है कि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, कि देह में रहने के बाद भी, अच्छा आदमी का यदि किसी कोई व्यक्ति है उसके किसी आंख में विकार आ जाए, कान में विकार आ जाए, तो किसका विकार मानोगे, शरीर का या आत्मा का? विकार या आत्मा का विकार हो सकता है। यदि इसको आत्मा का विकार मान लोगे तो आत्मा फिर नित्य नहीं रह जाएगा, शाश्वत नहीं रह जाएगा। इसीलिए विकार जो आता है वह शरीर में आता है, आत्मा में विकार नहीं आता है। आत्मा में यदि विकार आ गया तो आत्मा को नित्य नहीं कह सकते। फिर तो अगर ये आत्मा फिर किसी दूसरे शरीर को धारण करेगा, तो दूसरे शरीर को यदि इस आत्मा ने धारण कर लिया, कोई नवजात शिशु है उसके शरीर में यह आत्मा चली गई, तो फिर क्या, यदि किसी व्यक्ति की आंख खराब है, वो आत्मा किसी पहले उस आंख खराब वाले व्यक्ति के शरीर में वह आत्मा थी, अब वो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाएगी। ऐसा होता यदि आत्मा का विकार होता तो जो नवजात शिशु है उसकी भी आंख में विकार होना चाहिए था, लेकिन उसकी आंख में विकार नहीं होता है, वो पूरा देखता है। इसीलिए विकार किसका है? विकार शरीर का है, विकार आत्मा का नहीं है, क्योंकि शरीर भाव विकारों में पड़ता है। 6 भाव विकार होते हैं प्रत्येक वस्तु के। आपके सामने जो फोन रखा है, जो टेबल रखा है, जो कुछ भी रखा है, कुछ अभी इधर उधर काम कर रहे होंगे तो उनके सामने भी कुछ वस्तुएं होंगी, इन सब वस्तुओं के 6 भाव विकार होते हैं। जायते, सबसे पहले वस्तु पैदा होती है, उसके बाद अस्तित्व में आती है, अस्ति है। वर्धते, उसके बाद वह बढ़ती है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, फिर वह विपरिणाम को प्राप्त होती है, बदलती है। फिर अपक्षीयते, उसके बाद उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है, और अंत में वह विनश्य, लास्ट में उसका विनाश हो जाता है। तो संसार में जितना भी आप देखते हो, चराचर जगत में जो वस्तु भी आपको दिखाई दे रही है, प्रत्येक वस्तु के अंदर 6 भाव विकार हैं। लेकिन इस आत्मा में यह भाव विकार नहीं होते, क्योंकि भाव विकार किसके अंदर आते हैं? जो वस्तु पैदा होती है उसके अंदर भाव विकार आते हैं। जो वस्तु पैदा ही नहीं होती उसके अंदर भाव विकार कैसे आ सकते हैं? आत्मा के तो बारे में बताया ना, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, ये अज है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण पुरुषोत्तम है। तो ना तो यह पैदा होती है और ना यह मरती है, इसीलिए यह भाव विकारों से रहित है। बाकी हमारा शरीर से लेकर के लिंगांत ब्रह्मांड पर्यंत जितनी भी वस्तुएं इस संसार में है, सभी भाव विकारों के अंदर आती है। इसीलिए प्रत्येक वस्तु नश्वर है, प्रत्येक वस्तु की नित्यता में कोई सत्यता नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, उत्पन्न होते ही व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की या संसारिक पदार्थ की मृत्यु निश्चित हो जाती है। और जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मृत्यु के साथ ही उसका जन्म निश्चित हो जाता है। इसीलिए ये भाव विकारों से रहित वस्तुएं नहीं है, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। इसीलिए जितना भी समय मिले, उपनिषद क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं कि जितना भी समय मिले हमें प्रयास करना है कि हम जाकर के ऐसे कर्मों को करें और इस प्रकार के काम करें कि अब हम प्रतीक्षा करें कि हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, हम ईशावास्योपनिषद पढ़ रहे हैं, या आदरणीय महिलाओं ने जो कहा केनोपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद जो पढ़ रहे हैं, खत्म हो जाए तब हम अपने जीवन में उसको उतारेंगे। तो फिर ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी आप उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी केवल उपनिषद पढ़ना ही हमारे पास कार्य नहीं है, जीवन में और भी कार्य है। तो हमें वो भी करने होते हैं, लेकिन हमें साथ साथ उपनिषद पढ़ने का प्रयास करना चाहिए और जितना सीख लिया उतना अपने जीवन में उसको उतार देना चाहिए।
जितना अवसर मिले उतना कर देना चाहिए। इसी से हमें जो है सिद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धि कोई ऐसी सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी कि आप घर में बैठ करके टेलीपैथी कर लेंगे या आपको कोई चमत्कारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, सब ढकोसला है। लेकिन आप अपने आप को आंतरिक रूप से इतना दृढ़ कर लेंगे, इतना मजबूत कर लेंगे कि उसके बाद सिर्फ आपके जीवन में यदि कुछ बच जाएगा तो आपके मुंह से सिर्फ निकलेगा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिव के साथ आपका सानिध्य हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त यदि आपको प्राप्त करना है तो जैसे कि दीदी ने भी बीच में बताया था कि प्रणवो धनु शरो यात्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। प्रणव को तू गांडीव बनाकर आत्म रूप यह अस्त्र चला। ओमकार को तो आप धनुष बना लो और आत्मा को अपना बाण बना लो। प्रणव को तू गांडीव बनाकर आत्म रूप अब यह अस्त्र चला। अब निशाना कहाँ लगाओगे? ब्रह्म है तेरा परम लक्ष्य, अब ध्यान लगा संधान चला। अब ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ, ध्यान लगाओ, संधान चलाओ और मिलेगा पद निर्वाण का तुझको। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष से तात्पर्य मेरा वो जो सुपर नेचुरल पावर वाला मोक्ष है वो नहीं है। मेरा मोक्ष से तात्पर्य केवल इस सांसारिक जीवन में जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, कोई भी लक्ष्य हमारे जीवन में हो सकता है आपको गाड़ी खरीदनी हो सकता है आपको जीवन में ऑफिसर बनना हो सकता है कुछ और करना हो। वो जो लक्ष्य है वो उस लक्ष्य की प्राप्ति को मैं मोक्ष मानता हूँ कि ब्रह्म है तेरा परम लक्ष्य, अब ध्यान लगा संधान चला। मिलेगा पद निर्वाण का तुझको। ये निर्वाण, ये लक्ष्य तुझे प्राप्त होगा और साक्ष्य रहेगी रणभूमि। ये जो संसार है ये साक्षी बन करके तुम्हें देखेगा। और उसके लिए व्यवहार कैसा होना चाहिए, मुझे थोड़ा समय का भी भान करवाते रहिए कि मैं कहीं एक्सीड ना कर जाऊं। आदरणीय संचालक महोदय से मेरा निवेदन है कि मुझे बताते रहें कि मैं ज्यादा ना बोल जाऊं। ज्यादा बोलना मेरी आदतों में शुमार है, तो इसीलिए मुझे बीच बीच में बताते भी रहे। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक कथा है जिसको जीवन कैसा होना चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर का जीवन देखिए। धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ राजसूय यज्ञ चल रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण बैठ करके भोजन कर रहे हैं। अब जब ब्राह्मण बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जा रहा है। चांदी के बर्तन में ब्राह्मण भोजन खा रहे हैं। भोजन खाते खाते एक ब्राह्मण ने क्या किया कि एक चांदी का चम्मच अपनी जेब में रख लिया। अब ब्राह्मण ने जब चांदी का चम्मच अपनी जेब में रख लिया तो ये सब दृश्य नकुल ने देख लिया। मेरे पास मैसेज आ गया कि 15 मिनट बचे हैं, मैं उससे पहले खत्म कर दूंगा। तो ये दृश्य नकुल ने देख लिया है। अब नकुल ने जब यह दृश्य देखा तो उसने जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि भाई एक ब्राह्मण ने चांदी का चम्मच चुरा लिया है। ये देखने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि ब्राह्मण देव ऐसा ऐसा मेरी, क्योंकि राजा है, राजा इग्नोर नहीं कर सकता। राजा को तो इस पर एक्शन लेना होगा यदि राजा के संज्ञान में आ गया, और यदि वह इसको छोड़ देता है तो फिर वह राजा बनने के योग्य नहीं है। यदि वह इस तरह की बातों को छोड़ देता है तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि ब्राह्मण देव आपने चम्मच चुराया है। तो ब्राह्मण ने अपनी जेब से चम्मच निकाला और कहा हाँ मैंने चुराया है। तो अब श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए धर्मराज, ब्राह्मण ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और आप राजा हैं। आपका कर्तव्य है कि जिसने अपना स्वीकार कर लिया हो अपराध उसको दंडित करे, और चोरी का दंड है हाथ काट देना। तो आप ब्राह्मण को दंडित कीजिए। युधिष्ठिर सोचने लगे। इतने में श्री कृष्ण ने कहा कि ये ब्राह्मण है और आपने आमंत्रित किए हैं। एक ब्राह्मण, आमंत्रित ब्राह्मण को, वैसे तो ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन आपने निमंत्रण भी दिया है इनको, तो आप तो इसको वैसे ही दंडित नहीं कर सकते। अब आप राजा का कर्तव्य निभाइए, क्या करेंगे, दंडित करेंगे कि नहीं करेंगे? युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं तो धर्म संकट में पड़ गया। दंडित राजा का कर्तव्य है कि करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण है कर भी नहीं सकता। तो ब्राह्मण को कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे पूछूंगा ब्राह्मण देव आपने चम्मच चुराया है, आप मना कर देंगे। जब आप मना कर देंगे तो ब्राह्मणों का वाक्य सत्य वाक्य होता है, मैं ये मान लूंगा और आपको निरपराध सिद्ध कर दूंगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण आपने चम्मच चुराया है? ब्राह्मण ने कहा अवश्य मैंने चम्मच चुराया है। मैंने कहा कि आप असत्य बोल दीजिए। कहा एक तो मैंने चोरी की और ऊपर से मैं झूठ बोलने का पाप भी करूं? नहीं, मैंने चम्मच चुराया है और आप मुझे दंडित कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर दंड दे भी नहीं सकते और दंड देना भी है। तो श्री कृष्ण, उनकी अंतिम आशा श्री कृष्ण चक्रधारी, उनके पास चले गए और बोलने लगे कि संकट से निकालो और क्या करें।
श्री कृष्ण ने कहा कि भाई इसका उत्तर तो मैं भी नहीं दे सकता, इसका उत्तर तो कोई ऐसा व्यक्ति दे सकता है जो कलयुगी ना हो। अब ढूंढा जाए कलयुगी कौन नहीं है, तो उस समय श्री कृष्ण ने बताया कि पाताल में राजा बलि रहते हैं। राजा बलि कलयुगी पुरुष नहीं है, आप उनके पास चले जाइए, वो आपको इसका उत्तर दे देंगे। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर के पाताल लोक में चले गए, राजा बलि के पास। तो राजा बलि के पास जैसे ही पहुंचे तो राजा बलि के द्वारपालों ने रोक लिया। तो युधिष्ठिर ने मैसेज भिजवाया कि आप जो है कहिए कि युधिष्ठिर मिलने आए हैं। राजा बलि का उत्तर आया कि राजा बलि कलयुगी पुरुषों से नहीं मिलते, जाओ उनको कहो वापस चले जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मेरा मिलना आवश्यक है। उसने कहा कुछ भी हो, कलयुगी पुरुषों का स्पर्श भी नहीं करते, उनका दर्शन तो बहुत दूर की बात है। आप एक काम कीजिए, वापस चले जाइए, आपसे नहीं मिलेंगे। फिर जो वहां पर एक काला सा व्यक्ति पीतांबर पहने खड़ा था ना, उसने जाकर के द्वारपाल से कहा कि कोई एक काला सा व्यक्ति भी है साथ में, उसके सिर पर मोर मुकुट है और कमर में बांसुरी लटकी हुई है, ऐसा भी कोई व्यक्ति आया है मिलने के लिए उसके साथ में। द्वारपाल ने जाकर के स्वरूप का वर्णन किया। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभार पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्। कहा कि पूर्ण चंद्र के समान कोई कृष्ण वर्णीय व्यक्ति भी साथ में है, जिसके हाथों में बांसुरी सुशोभित हो रही है और सिर पर मोर मुकुट है और कानों में मकराकृत कुंडल है। पीतांबर को उसने पहना हुआ है, पीले रंग की धोती पहनी है। तो राजा बलि ने जब यह वर्णन सुना अपनी सीट से खड़े हो गए, बोले कि ठीक है बुला लो, लेकिन युधिष्ठिर भी साथ में है, एक काम करना, अब जो तुम वर्णन कर रहे हो उसके हिसाब से बुला लीजिए, लेकिन बीच में एक पर्दा हम रखेंगे, हम डायरेक्ट किसी को नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब बीच में पर्दा, एक तरफ राजा बलि और एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर और ग्वाला, गोकुल का ग्वाला जिसके माखन को खाने के लिए सारी दुनिया बेचैन। राजा बलि ने पूछा कि कुछ भी पूछने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें जवाब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो युधिष्ठिर से राजा बलि का प्रश्न है, संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है? तुम्हारे कार्यकाल में, तुम्हारे पैदा होने से तुम्हारे अभी तक के कार्यकाल में संसार की सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मेरी छोटी माँ माद्री। कहा कि तुम सम्राट युधिष्ठिर हो? बोले हाँ। बोले सम्राट के पास तो हर एक संसार की सुंदर वस्तु होनी चाहिए। एक बात बताओ, तुम तो संसार की सर्व सुंदर स्त्री को माँ कहते हो, फिर तुम सम्राट कैसे हुए? तुमने उनको अपनी पत्नी क्यों नहीं बनाया? धर्मराज युधिष्ठिर का जवाब सुनिए, जो उपनिषद बताते हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं स्वर्ग जाने की कामना रखता हूँ, लोक लाज से भय खाता हूँ और संबंधों का सम्मान करता हूँ, जीवन में आदर्श स्थापित करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। धर्मराज युधिष्ठिर की ये बात सुनकर के राजा बलि ने कहा कि ये कलयुगी तो है लेकिन करजुगी नहीं है, इसके अंदर कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये पर्दा बीच में से हटा दो। पर्दा हटा दिया गया, सामने श्री कृष्ण को देख करके जो वर्णन हुआ था ना, वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभार, ये देख करके राजा बलि मोहित हो गए। फिर भी पूछा श्री कृष्ण के सामने युधिष्ठिर को, क्यों आए हो मेरे पास? राजा बलि ने कहा कि युधिष्ठिर ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, एक ब्राह्मण ने चम्मच चुरा लिया, जो भी घटना थी उनको बताई। राजा बलि कहते हैं कि सम्राट हो और छोटी छोटी चीजें नहीं संभाल पाते, इसके लिए मेरे पास आ गए। जाओ उस ब्राह्मण से जाकर के पूछो चम्मच की चोरी क्यों की, वही उत्तर मिल जाएगा। अब राजा बलि चले गए, युधिष्ठिर भी वापस आ गए। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा। मेरा यहाँ तक तात्पर्य, ये जो कथा थी, यहाँ तक सिर्फ उपनिषदों के द्वारा किस तरह से आदर्श स्थापित किया जाता है वह युधिष्ठिर के चरित्र से, राजा बलि के चरित्र से ये दिखाने का प्रयास था कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए। मातृवत परदारेषु, जो दूसरे की स्त्री है उसको माता के समान मानो, पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान मानो। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, और आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी संसार के प्राणियों को अपने समान मानो। अगर आपको किसी चीज से पीड़ा होती है तो दूसरे को भी वह पीड़ा मत पहुंचाओ। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो ऐसा देखता है वही व्यक्ति पंडित है, वही व्यक्ति ज्ञानी है।
वही व्यक्ति इस संसार में अपने जीवन को आदर्श रूप से जीने योग्य है। ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। फिर भी आपकी उत्कंठा के लिए कथा को भी अवश्य पूरी करूंगा। यद्यपि मेरा जो लक्ष्य था वो यहाँ पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी कथा को मैं पूरा कर देता हूँ कि वापस ब्राह्मण के पास चले गए। ब्राह्मण से सम्राट युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई तुमने चम्मच क्यों चुराया? चुराया तुम मान रहे हो, ठीक है, क्यों चुराया ये बताओ। तो ब्राह्मण का उत्तर सुनिए। ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे यहाँ पर 56 भोग खिला रहे हैं, वो भी चांदी के बर्तनों में, और चांदी के बर्तनों में 56 भोग आप मुझे यहाँ खिला रहे हो, लेकिन परिवार तो मेरा घर पर भूखा है। मेरे बच्चों ने 4 दिन से खाना नहीं खाया और मैं यहाँ पे खा रहा हूँ। आप बताइए मैं किस तरह से अपने इस भोजन को खाऊं? जब मेरा बच्चा घर पर भूखा रो रहा है तो मैं किस तरह से भोजन करूं? मुझसे नहीं किया जाता। मैंने ये चम्मच चुराया कि इसको बेच करके जो जो आपने मुझे यहाँ पर खिलाया है, मैं घर जा करके अपने बच्चों के लिए ये सब सामान बाजार से खरीद के लेके जाऊंगा, इस चम्मच को बेचने के बाद, और अपने बच्चों को मैं यही भोजन कराऊंगा। सम्राट युधिष्ठिर ने कहा कि आपकी चोरी के पीछे दोष मेरा है। राजा की प्रजा में कोई इस तरह से दरिद्र है, ये तो राजा का दोष है। इति में संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। ये वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि राजा काल का कारण होता है, और मैं काल का कारण हूं यहाँ पर। तो हे ब्राह्मण, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ये चम्मच भी आपको देता हूँ, और आज से ये निश्चित करता हूँ कि जो भी यज्ञ होगा, जो भी भोजन होगा, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा ये अवश्य अनिवार्य रूप से दे दी जाएगी, जिससे कि जो ब्राह्मण यहाँ पर भोजन करता है, घर जाकर के अपने परिजनों को भी वह भोजन, वह आनंद वह दे सके जो वह यहाँ पर प्राप्त करता है। तो इस तरह से एक नए नियम की जो है शुरुआत वहां पर हो गई, एक नए नियम का प्रारंभ हो गया। और उपनिषदों ने इन कथाओं के द्वारा, यद्यपि यह कथा महाभारत में भी है, सभा पर्व में, राजसूय यज्ञ पर्व में, लेकिन उपनिषदों में जो इसके बीज हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए हमें उपनिषदों को पढ़ना है। उपनिषदों को पढ़ने का यह तात्पर्य नहीं है, उपनिषदों की महत्ता इससे है कि उपनिषद हमें क्या सिखाते हैं। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म पर चलो। धर्म क्या है? धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं होता। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चया। जिससे व्यक्ति का कल्याण हो। आप जो कर्तव्य करते हो, अपने कर्तव्यों को पूरे तरीके से करो, अपने कर्तव्यों में चोरी मत करो, निष्ठा से करो, यही धर्म है। इसके अतिरिक्त धर्म कुछ नहीं। और ये शिक्षा कौन देता है? उपनिषद। क्योंकि बाकी के ग्रंथ पढ़ते हो तो आपको आगे जाकर के फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म शब्द, धर्म पदवाच्य क्या है? अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पूरा किया जाए, उसी को धर्म कहा जाता है, वही धर्म पदवाच्य है। संजय जी के 15 मिनट आदरणीय हांडू साहब के जो समय मुझे दिया था, मैंने उसको भी एक्सीड कर दिया है। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं। यद्यपि बोलने का मन मेरा और कर रहा है, और आप लोगों का पता नहीं सुनने का कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा बोलने का अवश्य कर रहा है। लेकिन ठीक है, अगर नियमों का पालन करें, मर्यादा को ना लांघे तो वह अति उत्तम है। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। बहुत बहुत आभार आचार्य डॉक्टर विमल किशोर ढोंडियाल जी। आपने ऐसा समा बांध दिया था अपनी वाणी से कि समय का ध्यान नहीं रहा, और आपको सुनते सुनते पता ही नहीं चला कि कब आधा घंटा बीत गया। अच्छा, तो आपको और सुनना चाहते थे, परंतु समय की बाध्यता है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे हम लोग आपको सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो आज की ऑडियंस है उनके लिए मैं चाहता था कि वो कुछ और ज्ञान प्राप्त करें, और उपनिषदों का जैसे आपने वर्णन किया, जैसे आपने सार दिया, वो तो आप ही दे सकते हैं, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं दे सकते। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। तो श्रोतागणों, अभी हम हमारे गुरु आचार्य डॉक्टर विमल किशोर ढोंडियाल जी को सुन रहे थे। अपने आशीर्वचनों से हम पर ब्रह्म ज्ञान की अमृत वर्षा करने के लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि समय कम है, इसलिए अब मैं हमारे सम्मानित सदस्य श्री पुमेश रैना जी को ये मंच सौंपना चाहता हूं, और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित कर इस श्रेष्ठ कार्यक्रम का समापन करें। श्री मनी नमः। मैं पुमेश रैना, गोत्र कंठ कश्यप, भागीरथी परिवार से पिछले करीब 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और
इन 3 सालों के दौरान हमें बहुत सौभाग्य मिला विमल जी को सुनने का, और बहुत से ग्रंथों का भी हमने पठन किया, जैसे कि हांडू जी ने अपने शुरू के वक्तव्य में बताया। हमने दुर्गा सप्तशती का पठन किया, हमने गीता जी का पठन किया, हमने बीच में उपनिषद तो खैर हम अभी भी उनका पठन कर रहे हैं, कुछ उपनिषद हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ का पठन कर रहे हैं। तो मैं अपने गुरु, आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर विमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और सर, आप हमें प्रेरित करते रहे और आपकी प्रेरणा ही हमें ये प्रोग्राम करने के लिए उत्सुक करती है। आपकी प्रेरणा की वजह से ही ये सारे कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारा ये तीसरा चौथा कार्यक्रम है और आप हमें ज्ञानवर्धक कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम अपने और भी लोगों को तैयार कर रहे हैं जो लोग मंच पे आपके अलावा भी बोल पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं तो इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ हम सब के लिए। हम सब तो पहले तो खैर सारे ही अज्ञानी थे, बट अब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम प्राप्त कर ही रहे आपके माध्यम से। सर्वप्रथम मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस मंच पे उपस्थित है। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हम लोगों को सुना। अभी तक हमने उन लोगों को बोलने का कोई मौका नहीं दिया, पर मैं आपको ये बताने की चेष्टा करूंगा कि आपको भी मौका दिया जाएगा। हमारे पास अभी है 15-20 मिनट, मैं आपको जरूर मौका दूंगा आपको अपने इंट्रोडक्शन देने की, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है उसको पूछने की। तो इसी के साथ मैं अपने सारे मित्रों को, जिन लोगों ने इसका आयोजन किया, जो इस कार्यक्रम के पूरे पीछे है, जो उन्होंने ऑडियो, वीडियो और लिंक्स वगैरह ये सब कुछ करा, उनमें से दत्ता जी, संजय भट्ट जी, अपने दुरानी जी, संजय पंडिता जी, तुहिन जी, मैडम कांजीलाल, बहुत से लोग हैं। मैं अगर किसी का नाम भूल गया तो आप मुझे क्षमा कर ले, बट बहुत से लोग इस कार्यक्रम के पीछे है, इस पे पीछे से तैयारियां चल रही है। मैं इस कार्यक्रम के संचालक श्री राकेश हुंडू का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने बीच बीच में जैसे वक्ताओं को उनकी समरी, जो उन्होंने वक्ताओं ने अपना पठन किया, उसकी समरी उन्होंने हमें बता दी बीच बीच में, तो बहुत बहुत आभार है। देखिए, मातृशक्ति के बारे में कुछ बताना तो बहुत ही मतलब ये एक बहुत बड़ा आज की डेट में बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे मोदी जी अभी चंद्रयान के चक्कर में कहां कहां घूमे और फाइनली हमने देखा चंद्रयान में कितनी महिलाएं साइंटिस्ट शामिल थी। तो मैं मतलब क्या बताऊं कि मतलब महिलाओं ने जो आज बताया, मैडम कांजीलाल ने, मैडम पूर्णिमा ने, मैं तो मतलब कोटि कोटि उनको प्रणाम करता हूं। मैं तो प्रणाम ही क्या, मैं तो उसको दंडवत, साष्टांग प्रणाम जिसको बोलते हैं, मैं करना चाहता हूं जिस हिसाब से उन्होंने पूरा मंच संभाला। मुझे बहुत संतोष है कि हम इस कार्यक्रम में हमने ये चारों वेदों का पठन कर लिया। अगर आप ये मान के चले कि हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, किसी न किसी वक्ता ने उन सब वेदों का थोड़ा थोड़ा अंश कहीं न कहीं तरीके से हमने टच कर लिया। मैं इन सब ग्रंथों को, इन सनातन धर्म के ग्रंथों को नमस्कार करता हूं, और आप सबको भी ये भगवान प्रेरणा दे कि आप सब भी इन ग्रंथों का, सनातन ग्रंथों का पठन करें, सेवन करें, पढ़िए उसको, सो दैट हम अपनी जो भी अपनी आकांक्षाएं है वो इनसे पूरी करें। अब मैं ये जो परम ब्रह्म की बात हो रही है, ये परम ब्रह्म को मेरा प्रिय विषय, ये तो मेरा प्रिय विषय है परम ब्रह्म। हम इसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से हमने शुरू किया, और उसको हम पिछले बहुत सालों से, महीनों से इसको चला रहे हैं। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में समय का उपयोग करते हुए मैं अपनी बात 4 मंत्रों के रूप में रखना चाहता हूं। यहाँ पहला मंत्र जो मैं कहना चाहता हूं, जहां पे कि परम ब्रह्म को किसी तरीके से
मतलब किताबों ने कुछ बताने की कोशिश करी है। इसमें सबसे बड़ा मंत्र ये है, इसमें एक मंत्र मुझे याद आ रहा है जो हमारे बहुत से मित्रों को बड़ा प्रिय है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपे, अग्र तो शिव रूपाय, एक बेलवम शिवा अर्पणम। ये हमारे बहुत से मित्रों को बहुत प्रिय है और आपने बहुत बार आपने हमारे जो कथाएं होती है बहुत से लोगों को सुना होगा। इसके उपरांत में गीता जी का भी एक बहुत बड़ा विशेष मंत्र, उसमें बहुत से लोगों को उसका शायद ज्ञान भी है। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्म अग्नो ब्रह्मानाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्मा समाधिना। तो इसमें भी आप शुरू से ही हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इसको कहीं ना कहीं हम गीता जी से हमने शुरू किया था और अब उपनिषद पे आए हैं, तो गीता जी से मैं ही इसको कनेक्ट करना चाहता हूं कि गीता जी से ये शुरू हुआ है और अब हम उपनिषद पे आ चुके हैं। पर इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अपने जो आचार्य शंकर है, आचार्य शंकर ने भी परम ब्रह्म के बारे में हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया। शंकर ने, आचार्य शंकर को उसके गुरु बाल शंकर ने पूछा, भाई आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आचार्य अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आचार्य शंकर का जो जवाब था, उसका जवाब कुछ ऐसा था, मैं ना आंख हूं ना कान हूं, ना मैं मृत्यु हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं जीवन हूं, ना मैं भूमि हूं, ना मैं वायु हूं। तो यहाँ पे तो सारा बहुत कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, भाई ये क्या मामला हुआ, कुछ है ही नहीं है। फिर उसके बाद जो उसका निर्वाण षटकम का छठा मंत्र बोलता है, वहां पे एक बहुत ही अनोखी बात निकल के आती है। हम निर्विकल्पो निराकार रूपो, आचार्य शंकर कह रहे हैं, हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वेत्र सर्वेंद्रियाणाम न चात संग तम नैव मुक्तिर्मयो चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। तो वहां से जहां से हम आंख भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और फाइनली उन्होंने एक चीज वहां पे किसी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन कर लिया इन्होंने, आचार्य शंकर ने। तो फाइनली चिदानंद रूपा शिवोहम के साथ उन्होंने इसको आगे बढ़ते हैं। ये यजुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप इसको पठन में लेके आएंगे तो हम सब लोगों को, आप सब लोगों को लाभ होगा। इसका मंत्र का उच्चारण ऐसे है, यजाग्रतो दूर मुदयति देवम तदु सुप्तस्य तथेवति दूरमगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्वै मना शिव संकल्पमस्तु। अर्थात इसमें ये मन के बारे में ही बात कर रहा है। भाई हमारा मन दिन में रात में चलता रहता है और फाइनली ये मन को प्रोग्राम करने की बात कर रहा है यहाँ पे मंत्र में कि हम हाय हमारे मन आप शिव संकल्प वाले हो जाए, हे मन आप शिव संकल्प वाले हो जाए। ये जो मन है ये बहुत ही एक जरूरी आध्यात्मिक क्रिया के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसके साथ एक छोटा सा गीत है, अब मैं इसको अपनी वाणी को विराम दे देता हूं, पर ये गीत के कुछ बोल मैं आपके सामने पेश करके इसको क्लोज करते हैं। एक गीत के बोल है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इसको मैं चाहता था कि हम इसको गा सके, हम सब गा सके, पर अभी समय की वजह से हम इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और मैं अब मंच को ओपन रखता हूं। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है या कुछ आपको कहना है, कोई संशय है, तो वो अपना प्रश्न पूछ ले और अपनी वाणी को विराम देके शांतम शिवम अद्वैतम, शांतम शिवम अद्वैतम, शांतम शिवम अद्वैतम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पुमेश जी, जो लोग जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न रखें। उससे पहले मैं, उससे पूर्व में डॉक्टर विमल किशोर ढोंडियाल जी से अनुरोध करूंगा कि उनने जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, 20 से अधिक वो अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए हैं। तो उनकी एक किताब जो है वो ऑनलाइन थी, अब वो प्रकाशित हुई है। मैंने इसका जिक्र भी किया है, राजमनियम पुस्तक का नाम है।
तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस पुस्तक का विमोचन इस मंच पर क्यों करें, क्योंकि इससे श्रेष्ठ मंच शायद उपलब्ध हो, शायद नहीं होगा। तो इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी पुस्तक का विमोचन करें। एक प्रति मेरे पास भी है, मैं भी उसको दर्शाता हूँ। डॉक्टर विमल किशोर ढोंडियाल जी अपना पुस्तक का विमोचन करें। बहुत 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 धन्यवाद सर। तो जैसे हरिवंश राय बच्चन साहब लिखते हैं ना, संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूँ मधुशाला, तो मैं भी लिखता हूँ संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूँ राजमणियम। तो ये जिसमें संस्कृत के 150 श्लोकों में संपूर्ण भारतीय इतिहास को समेटने का मेरे द्वारा विनम्र प्रयास किया गया है। आप लोग पुस्तक को देखें और जरूर इस पुस्तक को एक बार पढ़ने का प्रयास करें। इसमें सरल हिंदी में सब कुछ लिखा गया है। इसकी जो व्याख्या कर्त्री है श्रीमती वंदना ढोंडियाल, उन्होंने इस पर इतिहास वंदना नामक एक टीका लिखी है, तो उस टीका के माध्यम से ये और ज्यादा सरल हो गई है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। हमारी सभा में एक आदरणीय वंदना अवस्थी जी अभी उपस्थित है, तो इस पुस्तक में उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिला है। आदरणीय वंदना अवस्थी जी, क्या आप बोल पाएंगे? आदरणीय अवस्थी जी। सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर नमस्कार। आप लोगों को मैं सुन रही हूँ तो सौभाग्य है ये मेरा कि आप जैसे विद्वजनों के मध्य उपस्थित होकर के मुझे आपको सुनने का अवसर मिला। डॉक्टर विमल ढोंडियाल जी से मैं कहना चाहूंगी कि उनकी आवाज बीच में कट गई थी, तो जो उन्होंने बोला वो मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दिया, तो कृपया एक बार फिर से बोलेंगे। आपका सहयोग मुझे इस पुस्तक में बहुत बार मिला है, तो मैं लोगों के सामने आपके सहयोग को ला करके आपको धन्यवाद देना चाहता था। सर, ये महान लोगों के चीजें होती हैं, कार्य होते हैं जो अपना श्रेय भी दूसरों को देते हैं, तो आप उनमें से शायद हैं। और यहाँ पर सब एक से बढ़कर एक विद्वजन है। आज मुझे वो सौभाग्य मिला और मैं चाहूंगी कि आगे भी आप लोगों के साथ हमें जुड़ने का अवसर इसी तरह प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त विद्वजनों का। तो हमारी तरफ से भी धन्यवाद जी आप सबको। तो जुड़ने का अवसर अब आदरणीय हांडू जी देंगे लोगों को कि किस तरह से रिकॉर्डिंग जो पुरानी है या जो भागीरथी भारतीय गीता रथ से किस तरह से जुड़ सकते हैं। आदरणीय हांडू जी। जी, आज मैं विशेष रूप से जो हमारी टेक्निकल टीम है, तुहीन जी हैं, पंडिता साहब हैं और लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को इस मंच पर मतलब एक साक्षात रूप दिया है, जिनके सहयोग के बिना शायद ये संपन्न नहीं हो पाता और इतना सफल नहीं हो पाता, उन सबका भी मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे भी ऐसे कार्यक्रम रहेंगे और इसी प्रकार हम लोग लिंक बना के प्रस्तुत करेंगे अपने ग्रुप्स में और लोगों से अनुरोध करेंगे जुड़ने का, ताकि हमारे साथ साथ और लोग भी आपके ज्ञान से लाभान्वित हो पाए।